तो भाई साहब इस पर्सन को तो आपने देखा होगा, इसका नाम केंजाकू है, गेटो है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और ये इसके सर पे मार्क कहां से था शुरुआत में, और अचानक से मार्क ही हट गया 10 साल पहले। ये जो फ्लैशबैक दिखाया था इन्वेंट्री आर्क में गोजो के, जो सीजन 2 के 5 से 6 एपिसोड में दिखाया गया था, उसमें रियल गेटो था। पर लेकिन जो शुरुआत से पहले, यानी कि शुरुआत से पहले नहीं, जो पहले सीजन में दिखाया गया है उसमें जो असल में था वो था केंजाकू। तो ये जो केंजाकू था ये बाद में एक्वायर कर लिया था जो गेटो का शरीर है, और गेटो जो था वो मर गया था। और वो कैसे मरा था, क्या सारी चीजें हुई थी, केंजाकू का क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको एक सीक्रेट चीज भी पता चलेगा कि इसमें यूजी इतादोरी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पूरे एंटायर जुजुत्सु काइसन के मांगा में केंजाकू के बारे में बहुत कमी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे यही अपने को समझ आया कि ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड पावरफुल कैरेक्टर है पूरे एंटायर जुजुत्सु काइसन में। और ये जो सॉर्सरर है केंजाकू, ये लास्ट हजारों सालों से जिंदा है, एंड हजारों सालों से जिंदा रह के इसने जुजुत्सु वर्ल्ड को फॉर्म करने में बहुत स्पेशल रोल प्ले किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि केंजाकू का बर्थ कब हुआ था। केंजाकू का बर्थ हुआ था हाइन एरा में, जब सॉर्सरर्स और जो कर्स स्पिरिट्स थे उनकी जो संख्या थी वो बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वो बढ़े जा रहे थे। तब बॉन्ड हुआ था केंजाकू का, और वो स्पेशल पावर्स के साथ बॉन्ड हुआ था जिसमें वो अपने ब्रेन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता था, और अपने मेमोरीज को भी ट्रांसफर कर लेता था। और हर ट्रांसफर के साथ कुछ ना कुछ नए नई चीजें वो सीखता था और एक्सपीरियंसेस को वन बाय वन ट्रांसफर करता जाता था। तो जैसा कि हमने देखा कि केंजाकू का जो स्पेशल पावर है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने का है। तो इस तरीके से हजारों साल तक वो ट्रांसफर होते होते अभी तक जिंदा है, एंड काफी सारे एक्सपीरियंसेस वो ले चुका है। पर लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसका मेन गोल है तो है क्या। तो केंजाकू जो है उसका मेन गोल है, अल्टीमेट गोल है, एक नया वर्ल्ड बनाना, एक ऐसा नया वर्ल्ड बनाना जिसमें कर्स्ड स्पिरिट्स और ह्यूमन आपस में को एग्जिस्ट करे एक हार्मनी के साथ, बिना किसी दुश्मनी के। क्योंकि वो मानता है कि अभी का जो सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा कमियां हैं, एंड लोग बस हेट्रेड और वायलेंस ही फैला रहे हैं, हर कोई किसी से लड़ रहा है बस, ठीक है। तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है, यही इसका अल्टीमेट गोल है, एंड इसी में ही वो लगा हुआ है। पर लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो केंजाकू है उसने इतने सारे बॉडीज को एक्वायर किया है, कब्जा किया है, पर लेकिन उस बॉडी के साथ किया क्या, एंड कुछ एग्जांपल्स है या नहीं है। तो अभी तक मांगा में हमें 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से 3 को पहले उसने कब्जे में लिया था, एंड अभी एक को कब्जे में लेके रखा है जिसका नाम है गेटो, सुगुरु गेटो पूरा नाम। एंड इसके पहले जो मेन कैरेक्टर था जिसको कब्जे में लिया हुआ था वो थी यूजी की मदर। तो जी हाँ दोस्तों, जो यूजी है वो किसी और का बेटा नहीं, वो केंजाकू का भी बेटा है। ओके, तो केंजाकू ने बर्थ दिया जस्ट जब उसकी मदर का डेथ हुआ था, तब केंजाकू ने उसके मदर के बॉडी पे कब्जा कर लिया था, एंड केंजाकू ने उसके फादर के साथ जन्म दिया यूजी इतादोरी को। अब यूजी इतादोरी पे क्यों उसने थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया, और भी बहुत सारे उसके चाइल्ड्स हैं जो आप देख सकते हो, चोजो वगैरह, बट लेकिन उसने यूजी इतादोरी में एक ऐसा पावर, उसको एक ऐसा वेसल बनाने का कोशिश किया जो कि सुकुना को सह पाए। यानी कि सुकुना की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा इमेंस है, और बाकी और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बट लेकिन वो फेल हो गए। बट लेकिन जो इतादोरी था वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, यूजी इतादोरी, जो एज अ वेसल सुकुना को सह सकता है, उसके पावर को सह सकता है। इसीलिए आप देख सकते हो वो पहले एपिसोड में से ही दिखाया गया था कि वो बहुत पावरफुल है पहले सीजन के पहले एपिसोड से। इसीलिए सुकुना जो था वो उसको घेर नहीं पा रहा था, मतलब एक तरीके से सुकुना को वो दबा दे रहा था अपने अंदर। पर लेकिन यहां पे जो अभी करेंटली चल रहा है, केंजाकू ने जो गेटो की बॉडी है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब यूटा ने किल कर दिया था गेटो को, जस्ट अपना जो ये मूवी था जीरो वाला, जुजुत्सु काइसन जीरो, इसमें उसको किल कर दिया था। तो इसमें जो गेटो था वो मर रहा था, और मरते मरते उसको दफनाया ही नहीं गया। तो वो दफनाया नहीं गया था तो केंजाकू ने उस पर कब्जा कर लिया, एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, एंड उसके पास बहुत सारे पावर्स थे। तो उसको एक्वायर करके वो उसके बॉडी को यूज़ करके अभी करेंटली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बात आ जाती है कि अभी केंजाकू का करेंट प्लान है तो है क्या। अब केंजाकू का जो अभी करेंट प्लान है वो है कलिंग गेम का, जो कि एक डेडलीस्ट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें हर एक सॉर्सर एक दूसरे से लड़ेंगे एंड उनको मौत के घाट उतारने वाले लिटरली, और उसको एज अ डेटा यूज करने वाला है ये जो अपना
केंजाकू है और उससे एक नई वर्ल्ड की शुरुआत करेगा। सो एट लास्ट कंक्लूजन अपना यही है कि केंजाकू एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है, बट लेकिन वो एक विलेन भी है और एक हीरो भी है, क्योंकि वो कर रहा है जो है बहुत गलत तरीके से कर रहा है, बट लेकिन उसका मोटिव थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो उसको आप हीरो भी कह सकते हो। वो पीस फैलाना चाहता है बोथ ह्यूमैनिटी एंड कस्ट स्पिरिट्स के बीच में, तो इसीलिए उसका मोटिव जो है वो अननोन है, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, पता नहीं क्या होने वाला है, बट लेकिन एक चीज़ तय है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, एंड इसीलिए ये अभी थोड़ा अननोन है। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या असलियत में केंजाकू का प्लान है, एंड केंजाकू के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।